तलाक से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि जब जज साहब ने पूजा से पूछा कि क्या अब भी तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो, तो पूजा कहती है, नहीं जज साहब, मैं अपने पति से अब तलाक नहीं चाहती, बल्कि इनके साथ रहना चाहती हूँ। पूजा के इस फैसले से उनके माता पिता काफ़ी गुस्सा भी होते हैं कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो। एक ऐसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी तबाह ना करो जो अब महज कुछ दिनों का मेहमान है। मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़के से करा दूंगी। लेकिन पूजा अपने माता पिता की बात नहीं मानती और अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। घर पहुंचने के बाद पूजा हर तरह से अपने पति का ख्याल रखने लगती है। पूजा कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे उसके पति को तकलीफ हो। उधर पंकज के माता पिता, जिनकी नज़रों में कल तक पूजा की कोई इज्जत नहीं थी, जिस पूजा को उसके सास ससुर कल तक बुरा भला कह रहे थे, आज वो पूजा की पूजा करने लगे थे। उनकी नज़रों में पूजा की काफ़ी इज्जत बढ़ चुकी थी। वो पूजा को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। अब पूजा की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में वो अपने पति का इलाज कराए और उनके पति का कैंसर ठीक हो जाए। एक रोज़ पंकज के माता पिता अपनी बहू से कहते हैं कि हम पंकज को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। पूजा कहती है, नहीं माँ जी, आप दोनों घर पे ही रहें, मैं खुद इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। अब पूजा पहली बार अपने पति को लेकर एक बड़े अस्पताल में पहुंचती है, जिस अस्पताल में हर तरह के कैंसर का इलाज होता था। पूजा और पंकज डॉक्टर से मिलते हैं। पंकज के पेट का जांच होता है और फिर रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब पूजा को केबिन में बुलाते हैं। पूजा पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत कैसी है? ये इलाज के बाद ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, आपके पेशेंट का कैंसर आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। अब ये कुछ महीने के मेहमान हैं। आप इन्हें घर ले जाइए, जितनी ज़्यादा हो सके इनकी सेवा कीजिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। पूजा केबिन में ही फूट फूट कर रोने लगती है। पूजा कहती है, डॉक्टर साहब, आप किसी भी सूरत हमारे पति को बचा लीजिए। इनके इलाज में जितने पैसे खर्च होंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, अगर इन्हें बचाना मुमकिन होता तो मैं ज़रूर कोशिश करता। डॉक्टर साहब पंकज के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख देते हैं। अब पूजा गमगीन चेहरे के साथ केबिन से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अब पूजा के सामने दो मुश्किलें थीं। पहली मुश्किल ये कि पूजा को अच्छी तरह पता है कि उसका पति अब कुछ दिनों का मेहमान है। उसका दिल अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन वह अपने गम का खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि दूसरी तरफ उसे अपने पति को भी खुश रखना था। दिल गमगीन है मगर चेहरे पर बनावटी मुस्कान भी रखनी है, ताकि पति का दिल दुखी न हो, क्योंकि अगर पूजा टूट जाती तो पंकज और बीमार पड़ जाता। पूजा केबिन से बाहर निकलती है, पंकज के लिए ज़रूरी दवाइयाँ लेती है। उधर पंकज बाहर बेंच पर बैठा पूजा का इंतजार कर रहा था। पूजा अपने आंसू पोंछती है, एक बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है और पंकज के पास जाकर कहती है, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब ने तुम्हारे लिए दवाइयाँ लिख दी है, उन्होंने कहा है तुम धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पूजा की बातें सुनकर पंकज के चेहरे पर मुस्कुराहट तो ज़रूर आती है, मगर ये मुस्कुराहट भी सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि ये बात पंकज को भी पता थी कि उसकी बीमारी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है और अब वो कुछ दिनों का मेहमान है। जब पंकज ने पहली बार डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने सारी बातें खोल कर बता दी थीं। पूजा की बातें पंकज के चेहरे पर कुछ देर के लिए मुस्कान तो ज़रूर लाती है, मगर अंदर ही अंदर दिल उसका भी रो रहा था। पंकज दिल ही दिल सोचता है, मेरी पत्नी भी ना कितनी भोली है, इसे पता है कि मेरी बीमारी नहीं ठीक होगी, मगर सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठ बोल रही है। अंदर से उसका दिल जल रहा है, मगर मुझे खुश करने के लिए वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही है। दोस्तों, पंकज भी अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताता कि उसकी बीमारी आखिरी पड़ाव में है और अब वो सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है। पंकज कभी नहीं चाहता था कि सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी करे। अब दोनों हॉस्पिटल से घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद पूजा अपने पति का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर देती है। पूजा अपने पति का इस तरह ख्याल रखती है जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पूजा अपने दिल में दर्द लिए हुए भी अपने पति को इतनी खुशियाँ देती है कि अब पंकज को भी लगने लगता है कि शायद उसकी बीमारी सच में ठीक हो जाएगी। पत्नी से खुशियां पाकर पंकज की तबीयत में धीरे धीरे सुधार भी आने लगता है। जब भी वो अपने पति के सामने होता तो वो भूल ही जाता कि उसे एक जानलेवा बीमारी भी है, मगर तन्हाई में ना चाहते हुए भी उसे बीमारी की याद आ ही जाती और इसी तरह 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, उस पति पत्नी की हालत कैसी रही होगी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत को पता है कि उसका पति महज कुछ दिनों का मेहमान है। कुछ दिनों बाद वो हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चला जाएगा। उसके माथे पर विधवा होने का कलंक लग जाएगा। हाँ, मानते हैं उसके सास ससुर और माता पिता उसका साथ ज़रूर देंगे, मगर शौहर का दर्जा दुनिया में कोई नहीं देता।
मगर ऐसी पत्नी के हिम्मत और हौसले को सलाम है कि सब कुछ जानते हुए भी अपने पति के सामने जबरदस्ती मुस्कुराने और खुश रहने की एक्टिंग करती है ताकि उसके पति को खुशी मिले। दूसरी तरफ पंकज का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एक तरफ तो वो जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, उसका आने वाला हर लम्हा बड़ी मुश्किल से कट रहा था। वो लाख अपने दिल को तसल्ली दे देता, मगर उसे अच्छी तरह पता था कि बस अब वो चंद दिनों का मेहमान है। बीते 1 साल में उसने अपनी जिंदगी के बदले मौत से समझौता जरूर कर लिया था। पंकज को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो मर जाएगा, बल्कि दुख इस बात की थी कि मेरे मरने के बाद उसकी पत्नी का क्या होगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसे तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरी बीमारी से इतना दुख है, जब मैं मर जाऊंगा तब उस पर क्या बीतेगी। और यही वजह है दोस्तों कि जब भी पूजा उसके सामने मुस्कुराकर बात करती, उसे झूठी तसल्ली देने की कोशिश करती, तो पंकज भले ऊपर से मुस्कुरा देता, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल करता कि वो अपने पति के गले लग जाए और फूट फूट कर रोए, अपने दिल का सारा दर्द अपनी जबान से निकाल दे और अपनी पत्नी से कहे कि बस कर पगली, ये झूठी तसल्ली देना बंद कर दे, अपने आप को और कितना सताएगी, जो सच है उसे कबूल कर ले। भले झूठी तसल्ली से तू मुझे खुश कर रही है, लेकिन मेरे जाने के बाद यही बातें तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी, और अगर आज सच्चाई कबूल कर लेती हो तो शायद कल इतना दर्द न हो। मगर इन सब के बावजूद पंकज ऐसा कुछ नहीं करता। वो जीते जी अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे रोना तो जिंदगी भर था ही। वो चंद दिनों की खुशियां भी उससे कैसे छीन लेता। इधर पूजा को भी कहाँ पता था कि जिस दर्द में वो जी रही है, उसका पति भी उसी दर्द में है। ख्याल तो पूजा के दिल में भी आता था कि पंकज को सारी सच्चाई बता दें, मगर वो जानती थी कि सच्चाई बताने का भी क्या फायदा, जो होना है वो तो होगा ही। एक रात पूजा और पंकज सो रहे थे। रात को अचानक पूजा की आंख खुलती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। शायद किसी बुरे सपने ने उसे डरा दिया था। कुछ रिलैक्स फील करने के बाद अचानक उसके जहन में एक ख्याल आता है कि वो चाहे या ना चाहे, मगर पंकज की बीमारी उसे एक न एक दिन उससे जरूर दूर कर देगी। क्यों न एक बच्चे को जन्म दिया जाए कि जब भी पंकज की मौत के बाद उसकी याद आए, वो उसके बच्चे को देखकर अपने दिल को तसल्ली दे दे और पंकज के जाने के बाद उसकी जिंदगी का सहारा भी बन जाए। पूजा अपने दिल की बात अपने पति पंकज को बताती है, मगर पंकज इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। पंकज का कहना था, देखो तुम्हारे पास अभी कोई बच्चा नहीं, मेरे जाने के बाद तुम्हारी शादी आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर बच्चा हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। मगर पूजा के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ठान लिया था कि अगर पंकज उसकी जिंदगी से चला जाता है तो वो अकेली जिंदगी काट लेगी, मगर वो दूसरी शादी नहीं करेगी। पंकज पूजा की जिद के आगे मजबूर हो जाता है और ठीक 1 महीने बाद पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट है। पूजा गर्भवती है, ये जानकर उसके सास ससुर भी खुश होते हैं। साथ ही पंकज और पूजा के चेहरे भी खुशी से खिल उठते हैं। और इतने दिनों बाद ये पहला मौका था जब इनके चेहरे पर आई खुशी कोई बनावटी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पत्नी और औलाद की खुशी पाकर पंकज भी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। पूरे 9 महीने बाद पूजा एक चांद सी बेटी को जन्म देती है। औलाद की खुशी पाकर कुछ देर के लिए पूरी फैमिली अपने गुजरे हुए कल को भूल जाती है। घर में जश्न का माहौल होता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, पूरे धूमधाम से छठी का रस्म मनाया जाता है। पंकज अपनी बेटी का नाम खुद रखता है। पंकज अपनी बेटी का नाम रखता है पिंकी। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता है और सब कुछ अपने मामूल पर आने लगता है। पंकज की बेटी को पैदा हुए पूरे 3 महीने बीत चुके थे और तभी अचानक एक रोज पंकज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पूजा फौरन अपने पति पंकज को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। चूंकि पंकज की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए उसे इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया जाता है। अपने पति को इस हाल में देखकर पूजा की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन वो अपने पति के लिए दुआ के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी। डॉक्टर अपनी जानिब से पंकज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर चूंकि उसकी बीमारी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी थी, इसीलिए पंकज का ठीक हो पाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। और आखिर 3 दिनों तक इमरजेंसी वार्ड में रहने के बाद पंकज का रिश्ता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए टूट ही जाता है। जैसे ही पूजा को बताया जाता है कि उसका पति पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहा, मानो गम का पहाड़ उस पर टूट जाता है। पूजा अपने पति से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है, मगर पति की मौत का सदमा इस कदर होता है कि उसकी आंखों से आंसू के एक कतरा नहीं बहते। सदमे की वजह से उसकी आंखों का पानी भी सूख जाता है। खैर मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुटला नहीं सकता, और इंसान कुछ भी कर ले, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। पंकज के बारे में उसके सास ससुर को पता चलता है तो वो लोग भी पूजा के घर पहुंचते हैं। पंकज की 3 महीने की नन्ही मासूम सी कली खुद अपने पिता को अग्नि देती है। पूजा के माता पिता अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं, साथ ही उससे माफ़ी भी मांगते हैं कि बेटी तुमने अपने पति का इस हाल में साथ देकर सच में एक पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया है। बेटी सच में तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं।
जब तुम अपने बीमार पति के साथ ससुराल जा रही थी, उस वक्त मुझे ये बात ज़रूर बुरी लगी थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि तू सही थी और हम गलत। हालात जैसे भी हो, सही इंसान वही है जो हालात से समझौता करना सीख ले, और तुमने ये करके दिखा दिया। और हमें तो अब भी यकीन नहीं होता कि तू वही पूजा है जो अपने पति से तलाक लेने के लिए 4 साल तक अदालत के चक्कर काटती रही। लेकिन तुम हमारी बेटी हो, इस बात पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। तो दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।